Hey guys, this is Sadia Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Sadia Julekha Official। So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके एक्सपेक्टेड पेपर है विच आर गोइंग टू बी कम इन द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ SSC, CGL प्री, CHSL प्री, GD, CPU, MTS एक्सेट्रा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 5y माइनस एक्स इंटू AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CXY। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B माइनस C इज वॉट। आपको अगर x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है देन इट्स वेल एंड गुड। इफ़ नहीं पता देन आप देख लो ये क्या होता है आपका x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो ये वाला चीज़ को खोलने को इसी फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपको क्या दिख रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपको दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है माइनस हो गया। ये आपको दिख रहा है 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। सो अब आप इसको क्या करो कि ये आपका a हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप समझ लो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका a माइनस बी दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई। ये आपका a माइनस बी हो गया। सो इसका वैल्यू आपका पहले क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3x वाई प्लस 3y हो गया। सो ये आपका एट लास्ट क्या निकलेगा आपका हो जाएगा 5y माइनस x हो जाएगा जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू में जो आपका वैल्यू दिया हुआ है। सो ये वैल्यू तो आपका कट ही जाएगा। देन उसके बाद जाएगा कि 2x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई का आपको होल स्क्वायर करना होगा ये पूरा टर्म का, प्लस आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका x इंटू वाई होगा दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई हो जाएगा। सो ये वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको एक्सपेंड करोगे तो आपको A, B एंड C का वैल्यू मिलेगा। सो आप सबसे पहले एक एक करके आप इसको ओपन करो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा। इधर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4xy हो गया। देन इधर आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy हो जाएगा। आपका ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर है। सो आपका ये हो जाएगा 5x स्क्वायर हो गया। देन आपका ये 5y स्क्वायर हो गया। देन आपका ये और ये मिलके आपका माइनस 2xy हो गया। माइनस 2xy हो गया। अब इसको भी आपको करना है तो आपका एक वैल्यू तो आपको पता चल गया कि आपका 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2xy एंड आपका एक वैल्यू था 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 3 इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना। तो ये आपका इधर 6 हो गया और 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा। को कर लो ये आपका ऐड हो जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो उसी हिसाब से आपका a का वैल्यू हो गया 11, b का वैल्यू आपका हो गया -1, c का वैल्यू आपका हो गया -2। सो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। इसमें अगर पुट किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 12 का। क्या बोल रहा है कि कॉसेक थीटा बाय कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉसेक थीटा बाय कॉसेक थीटा -1 होल -2 tan 2 थीटा इज व्हाट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक्सप्रेशन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो बट आप वैल्यू पुटिंग से करो सो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2/2 + 1 प्लस 2/2 -1 -2 tan 2 थीटा मीन्स आपका 60 हो जाएगा। देन इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 प्लस 2/1 -2√3। सो ये आपका हो जाएगा, इधर आपका एलसीएम ले लिया जाए तो इधर आपका 8/3 हो गया -2√3 हो गया। सो आपका वैल्यू यही हो जाएगा 8 - 6√3/3
3 हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड में आपका क्या बोल रहा है कि ए एंड बी डू अ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज वेयर द वर्क इज बीइंग स्टार्टेड बाय ए एंड द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज। जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वर्क करने का, ये आपका 10 से ज़्यादा है एंड 12 से कम है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ए आपका 6 डेज काम करेगा एंड बी आपका जो रिमेनिंग डेज बच गया उतने दिन काम करेगा, दैट इज़ आपका 16/3 डेज हो जाएगा। और फिर आपका बोल रहा है कि वेयर इज ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 डेज। तो ए अगर 24 डेज में पूरा काम करता है तो 6 दिन में ए कितना काम करेगा, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। तो अगर ए आपका 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क करता है तो बी आपका 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क काम करेगा। ओके, सो इससे आपका ए एंड बी का एफिशिएंसी निकल गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि देन इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट 5/7 पार्ट ऑफ द वर्क। तो आपको एफिशिएंसी पता ही है बी का एंड आपको ये भी पता है कि 5/7 पार्ट ऑफ द वर्क करना है एंड ये भी चीज़ पता है कि कितने दिन तक बी काम किया है। तो 5/7 इंटू आपका बी कितने दिन काम किया है, 16/3 डेज क्या है एंड एफिशिएंसी आपका हो गया इसका 4/3 हो गया। ओके, सो इधर 20 हो गया, 20 इधर आपका 320 हो गया एंड 963। सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना, इतना नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। फोर्थ में आपका क्या बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी इज इक्वल टू 12 बी सी 7 ए सी आपका 9 दिया हुआ। तो दो ट्रायंगल पहले बनाइए, दैट इज ए बी सी एक है और एक आपका पी क्यू आर है और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर बोला गया है। ए बी का वैल्यू आपका 12 दिया हुआ है, बी सी आपका 7 है, ए सी आपका 9 है एंड ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का आपको रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि साइड का अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, जैसे ए बी सी ट्रायंगल है और पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो अगर ए बी साइड अगर लेंगे तो ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका पी क्यू साइड हो जाएगा। तो ये दोनों साइड के रेशियो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। ओके, तो दैट हो जाएगा 44/49। सो आपको वैल्यू निकालना था पी आर का, तो आप पी आर जो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला साइड को आप लीजिएगा दूसरे ट्रायंगल का। तो दूसरे ट्रायंगल का आपका ए सी हो जाएगा, दैट मीन्स ए सी साइड जो है और पी आर साइड, तो ए सी साइड और पी आर साइड जो है उसके रेशियो का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 144, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए सी का वैल्यू आपका 9 दिया हुआ है, तो 9 आपका 9 का इधर आपका स्क्वायर हो गया और पी आर का वैल्यू तो आपको निकालना ही है और इधर आपका 144 है, इधर 49 है। तो अगर ये स्क्वायर आप हटाइएगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट लगने से आपका क्या हो जाएगा 9 पी आर इज इक्वल टू इधर आपका 12/7 हो जाएगा। ये 3 से आप कैंसिल कीजिए तो 3/4। सो पी आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 21/4। फिफ्थ में आपका क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट इफ ₹8,192 इज कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 and 1/4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम है। ओके, सो 5 मंथली दिया है एंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। तो आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, 12 मंथ में आपका 15% है। सो 5 मंथ में आपका कितना हो जाएगा 25/4, दैट इज 6.25 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5 मंथली एंड टाइम भी आपका चेंज हो जाएगा, टाइम आपका 5/4 ईयर्स है। सो इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर दो तो 15 मंथ्स हो जाएगा। अब 5 मंथली है, दैट 3 बार आपका ये डिवाइड हो जाएगा। सो एक बार आपका 6.25 हुआ, फिर से आपका 6.25 और फिर से आपका 6.25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 6.25 को आप क्या लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका इजी होगा, पॉइंट में आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट कि उसको कैसे उसका सक्सेसिव निकालेंगे। तो आप इसको फ्रैक्शन में कर दो तो 6.25 को आप लिख सकते हो 1/16, 1/16 जो कि आपका 16 आपका प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है एंड 1 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। सो 16:2 और ये आपका 3 बार हो रहा है, दैट मीन्स कि क्यूब करना पड़ेगा। तो 16 का क्यूब आपका 17 का क्यूब, 16 का क्यूब आपका हो जाएगा 4096 आपका 16 का क्यूब हो गया एंड 17 का क्यूब आपका हो जाएगा 4913 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सो ये दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा, इधर आपका 7 हो गया, 10 इधर आपका 1 हो गया एंड ये आपका हो जाएगा 8। ओके, 817 आपका डिफरेंस हो गया, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि 4096 पे आपका 8192 हो रहा था, तो आपका
4096 आपका नीचे चला जाएगा एंड डिफरेंस आपका 817 आया था, तो उस पे आपका क्या होगा वैल्यू। सो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका डबल है, सो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1634। सिक्स्थ में आपका क्या बोल रहा है कि इफ़ अ डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 21% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 21%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। ओके, सो आपको पता है कि डिस्काउंट जो आपका लगता है वो आपका एमपी पे लगता है। सो एमपी पे आपका अगर 21% डिस्काउंट लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये दिस बराबर आपका दिस, सो ये आपका एसपी के बराबर होता है एंड आपका 21% प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि 121/100 ऑफ सीपी ये भी आपका एसपी के बराबर होता है। सो आप उस बेसिस पे ये दो इक्वेशन आपको मिला, ये दोनों को आप अगर इक्वेट कर दोगे वैल्यू आपका आ जाएगा, दैट मीन्स कि बोल सकते हैं एमपी इंटू आपका 79/100 एंड दैट इज इक्वल टू 121/100 सीपी। सो 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो सीपी बाय एमपी आप बोल सकते हैं 79/121 हो। सेवंथ में आपका क्या बोल रहा है कि अ मैन बाय सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 140 फॉर 15 आर्टिकल्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 120 फॉर 10 आर्टिकल्स। एक बार दिया है कि 15 आर्टिकल को एक मैन ने खरीदा 140 रुपीज़ में एंड 10 आर्टिकल को सेकेंड टाइम उसने खरीदा 120 रुपीज़ में एंड दोनों आर्टिकल को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, CP1 CP2 निकालोगे तो CP1 आपका इधर 15 आर्टिकल था और इधर आपका 10 आर्टिकल था, सो आप इसको 15 को 30 बना दो। सो 15 आर्टिकल को उसने 140 में खरीदा, तो 30 आर्टिकल को वो कितने में खरीदेगा, 280 में खरीदेगा एंड CP2 भी आप इसको 10 को 30 बना दो। सो 10 आर्टिकल को उसने 120 में खरीदा था, सो 30 आर्टिकल को वो कितना 360 में खरीदेगा। सो आपका टोटल CP कितना हो जाएगा आपका 640। एक मैन ने खरीदा आपका 60 आर्टिकल, क्योंकि 30 आपका 60 आर्टिकल हो गया, 640 रुपीज़ उसका टोटल CP हो गया। सो अब उसी हिसाब से है कि उसने सेल किया ऑल द आर्टिकल्स एट इतना रुपीज़ पर डजन, दैट मीन्स कि 12 आर्टिकल्स को उसने 132 रुपीज़ में बेचा, तो वो 12 को 60 बनाना होगा। सो इधर 5 मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 5 मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका इधर हो जाएगा 10 और ये आपका 15, ये आपका 660 हो गया। दैट मीन्स कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 20/640 इंटू आपका इधर 100 हो गया, सो ये आपका 32 हो गया। सो 4 से अगर आप कट करोगे तो 25/8 आ जाएगा, दैट इज 31/8% आपका प्रॉफिट। 8 में आपका क्या बोल रहा है कि cos 90 sin 30 माइनस sin 90 cos 30 इज व्हाट। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या है, cos A इंटू साइन बी माइनस साइन A इंटू cos B। सो ये cos A माइनस B होता है। सो A अगर आपका 90 हो गया, B आपका 30 हो गया, सो A माइनस B आपका 60 हो जाएगा। सो sin 60 आपका √3/2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th में आपका क्या बोल रहा है कि A's इनकम इज 40% मोर देन B's इनकम, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू आपका 7/5 हो जाएगा एंड C's इनकम इज 60% ऑफ A एंड B's टोटल इनकम है। A प्लस B का वैल्यू आपका 5 है एंड D's इनकम इज 20% मोर देन C's के, सो D का इनकम आपका 20% ज़्यादा है C से, सो 6/5 आपका इसका वैल्यू हो गया। अगर आपका A का वैल्यू आपका 7 है, B का वैल्यू आप 5 मान लो, मीन्स ये तो रेशियो में रहेगा। सो C/A प्लस B आपका एंड द डिफरेंस बिटवीन A's इनकम एंड B's इनकम इज 1300, दैट मीन्स A एंड B का डिफरेंस आपको दे दिया है। सो इससे आप निकाल लोगे सारा का वैल्यू, सो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बराबर आपका 1300 हो जाएगा। सो 1 बराबर आपका 650 हो जाएगा। 650 आप इसमें मल्टीप्लाई करो, सो A और B का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। C का इनकम निकालने के लिए आप क्या करोगे कि C/A प्लस B आपका कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू आपका 650 हो जाएगा बिल्कुल, और इधर आपका 3 और इधर 5 हो गया, ये आपका हो जाएगा 130। सो ये सब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, का इनकम हो जाएगा 12 इंटू आपका 130 इंटू आपका 3 हो जाएगा, दैट इज 1560 हो गया, दैट इज आपका इधर 18 हो गया, 15 16 4680 आपका C का इनकम हो जाएगा।